एक चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दंगल में शामिल हो रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली असेंबली के और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। संजीव झा भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, विधायक है आम आदमी पार्टी के। हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस के तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ साथ अमिताभ तिवारी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में रहेंगे। शुरुआत तो कांग्रेस से करनी पड़ेगी। हरिशंकर गुप्ता जी, आज तो आपकी एक अलायंस पार्टनर ने आपको ही अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको इंडिया अलायंस में नहीं रखेंगे, तुरंत कार्रवाई कर दीजिए अजय माकन और इनके खिलाफ में। ये कैसे हो रहा है? आप तो 100 सांसदों वाली पार्टी है और जिनके सांसद गिने चुने हैं वही आपको धमकी दे रहे हैं कि भाई आप निकलवा देंगे आपको इंडिया अलायंस से। देखिए, गीदड़ भपकी से कुछ नहीं होता है। आप पार्टी की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि जो कांग्रेस को इंडियन अलायंस से निकाल दिया। इंडियन अलायंस को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है और इंडियन अलायंस के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टनर है। और जहां तक वो जो ये बात कह रहे हैं कि एंटी नेशनल कहा है, शायद ये बाद में सवाल पूछेंगे आप, मैं पहले जवाब दे दूं इसका। जो एंटी नेशनल कहा है, जो आदमी खुद अपने आप को ऑन रिकॉर्ड अनार्किस्ट बोलता है, तो साहिल जी अनार्किस्ट को क्या कहेंगे? अनार्किस्ट को क्या कहा जाता है? एंटी नेशनल ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप अपने रिकॉर्ड में भी दिखा सकते हैं। केजरीवाल ने रिपीटेडली कई ओकेजन के ऊपर अपने आप को अनार्किस्ट कहा है। तो अजय माकन ने अगर उसको एंटी नेशनल कहते तो क्या गलत कह दिया? मैं तो उसको कहूंगा कि वो देशद्रोही है, राजद्रोही है, जनद्रोही है। लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। आज भी 3 लाख लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है, रद्दी घटी करने के अलावा कोई काम नहीं। अभी जो ये स्कीम नई योजना चालू करी है, अरे क्या सरकार है ये, जिस सरकार का सरकार पर कंट्रोल नहीं हो। आतिशी क्या मुख्यमंत्री फर्जी मुख्यमंत्री है जिसका अपने विभागों पर कंट्रोल नहीं हो? वो क्या मुख्यमंत्री है, उसका विभाग मुख्यमंत्री को कह रहा है कि साहब कोई स्कीम ही नहीं है और लोगों को चेतावनी दे रहा है। लोगों को चेतावनी दे रहा है। थोड़ी भाषा मुझे बड़ी गुप्ता जी, मुझे भाषा थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक तो एनार्किस्ट जो कह रहे हैं ये शब्द तो बीजेपी का है, दूसरा थोड़ा देशद्रोही सर्टिफिकेट देना ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी होती है हमेशा कि ये देशद्रोही है, वो देश खिलाफ है, एंटी नेशनल है और ये सब चीज। अब तो कांग्रेस भी करने लग गई कि कौन एंटी नेशनल है, कौन देशद्रोही है, कौन एनार्किस्ट है। आपने मतलब इसीलिए तो कहीं ना कहीं संजय सिंह आज आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के कहने पर चीजें कर रहे हैं। ये सही तो नहीं है कहीं पर। इसमें बीजेपी का प्रश्न कहां आ गया? अनार्किस्ट तो खुद केजरीवाल ने अपने आप को कहा है, बीजेपी ने तो नहीं कहा, कांग्रेस ने तो नहीं कहा। उसने खुद ऐसे हाथ करके कहा कि मैं अनार्किस्ट हूं। हाँ, मैं अनार्किस्ट हूं। तो अनार्किस्ट को क्या एंटी नेशनल नहीं कहेंगे क्या? देशद्रोही नहीं कहेंगे क्या? जनद्रोही नहीं कहेंगे क्या? ये तो खुद उन्होंने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। विजेंद्र गुप्ता जी के चेहरे पर एक लंबी स्माइल नजर आ रही है मुझे और काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपका काम तो कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी नेता दल है वहां पर, अब कांग्रेस वहां पर घुस गई है। देखिए, जिस तरह से केजरीवाल पिछले कई दिन से सिर्फ नई दिल्ली असेंबली को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उस पहलू पर जाना चाहता हूं कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले जो बयान दिया था वो भी नई दिल्ली से संबंधित था। कल उन्होंने प्रवेश वर्मा के बारे में जो कुछ कहा वो भी नई दिल्ली से संबंधित है और आज संदीप दीक्षित के बारे में जो कहा वो भी नई दिल्ली से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि बौखलाहट साफ रूप से केजरीवाल जी पर नजर आ रही है कि क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं और वो कहीं ना कहीं नई दिल्ली विधानसभा में ही घिर गए हैं और इसलिए आज पूरी आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता सिर्फ नई दिल्ली असेंबली के इर्द गिर्द ही प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। तो ये पार्टी अब सिमट करके सिर्फ नई दिल्ली असेंबली का चुनाव लड़ रही है या फिर पूरी दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था असेंबली का, लोकसभा का, और तब कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि ये हमसे अलायंस नहीं कर रहे हैं और ये एक तरह से अलायंस की जो एक नियम कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कि यानी कहने का अर्थ ये है कि साहिल जी कांग्रेस के पास जाकर खुद अलायंस करते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस के दरवाजे पर केजरीवाल बैठे रहे कि अलायंस कर लो
और जब चुनाव हरियाणा में कांग्रेस हार गई तो कहा कि हमसे अलायंस नहीं किया इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। आज दिल्ली में जब चुनाव है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है गुप्ता जी। कांग्रेस पूरे दम ये के बड़ा साथ इंटरेस्टिंग चुनाव मुद्दा है लड़ने के गुप्ता जी। लोकसभा में आपको फर्जीवाल नहीं दिखा, लोकसभा में आपको एंटी नेशनल नहीं दिखा, लोकसभा में आपको एनार्किस्ट नहीं दिखा। ये लोकसभा चुनाव के बाद ही दिखने लगा है या दिल्ली के यूनिट को पहले से दिखता था, सिर्फ केंद्रीय यूनिट को नहीं दिखता था? उनको आप समझा रहे हैं कि भाई वो पहले से ऐसे थे, आपको समझ में नहीं आया? साहिल जी, ये इंडिया अलायंस की मजबूरी थी। बहुत सारे पार्टनर इंडिया अलायंस के ऐसे हैं जिनके साथ स्टेट में हमारा कोई पैक्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता जी के साथ में हमने चुनाव नहीं लड़ा, उनके साथ में कोई अलायंस वेस्ट बंगाल में नहीं था, लेकिन इंडिया अलायंस के पार्टनर वो आज भी हैं। ऐसा बहुत से दूसरे राज्यों में भी हुआ है। इंडिया अलायंस की मजबूरी क्या थी वो सबको पता है। इंडिया अलायंस ने लड़ना था बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ में। बीजेपी ने जो देश में हाहाकार मचा के रखा है उसके खिलाफ में एकजुट होकर चुनाव लड़ना था, वो लड़े। उसका नतीजा यह हुआ कि आज बीजेपी को खुद पार्लियामेंट के अंदर बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस की 100 सीटें पार्लियामेंट के अंदर आई। तो ये लोगों का आक्रोश, लोगों का जो विरोध था बीजेपी के प्रति, वो अगर मिला, उसका समर्थन मिला तो इसलिए मिला कि इंडिया अलायंस बना। लेकिन हम उस समय भी खिलाफ थे इसके, दिल्ली की यूनिट उस समय भी खिलाफ थी, लेकिन हाईकमान का फैसला था, जो उन्होंने कहा उसको हमने माना और उसको निभाने की कोशिश भी की। आज भी हम ये मानते हैं, आएंगे उस पर भी आएंगे। हाईकमान को स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसे आदमी के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। संजीव झा हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक है आम आदमी पार्टी के। संजीव झा जी, ये क्या हो गया है? अभी 4 महीने के बाद आप फर्जीवाल भी नजर आ रहे हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इंडिया अलायंस से क्यों निकलवाने की कोशिश करेंगे? भाई ममता बनर्जी भी हमारे साथ में नहीं थी, उनके साथ अलायंस है हमारा, हम लोग इंडिया अलायंस में उनके साथ में काम कर रहे हैं आज की स्थिति में। वहां पर विधानसभा में हमने अलायंस नहीं किया था उनके साथ में, तो जस्ट बिकॉज आपके खिलाफ अलायंस नहीं किया, कैंडिडेट डाल दिए, तो आप बोलेंगे कि इंडिया अलायंस से ही निकाल दो? संजीव जी देखिए, मुझे लगता है कि आपने अपने ही सवाल में इनको पूछ लिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने चंडीगढ़ में भी प्रचार किया था जब अलायंस पार्टनर थे हमारे। हरियाणा में हमने अनाप शनाप बयान देने के बावजूद हमने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अचानक मुझे लगता है कि ये तो बीजेपी का स्क्रिप्ट है। बीजेपी कहती थी एंटी नेशनल है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की लाइन कांग्रेस ले रही है। मुझे पता है, और ये सब हमारी लड़ाई यहां बीजेपी से है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड लाइन है जो यहाँ की कांग्रेस यूनिट उस लाइन को ले रही है। अब क्यों ले रही है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन मुझे लगता है कि आज दिल्ली में एक बात समझिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, अभी जो महिला सम्मान योजना के साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, 22 लाख रजिस्ट्रेशन कल तक हो चुका है, लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बातों पर दिल्ली की जनता को भरोसा है। दिल्ली की जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, संजीव जी आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव ना लड़े, लंबी लाइन लगा करके? संजीव जी आप क्या चाहते हैं कि भाई कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े? वहां पर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। नहीं, मैं कहता हूं कि अगर सबका अधिकार है तो आज सुनिए, मुझे लगता है कि संजय सिंह, अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, संजय सिंह और अतिशी जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसमें आरोप देखिए क्या लगाए। आप कह रहे हैं ना कि भाई चुनाव तो लड़ सकते हैं, देखिए उन्होंने आरोप क्या लगाया। उन्होंने कहा है कि भाई कैंडिडेट्स ऐसे सिलेक्ट कर रही है कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके नाम पर कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण उस पर देने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि भाई फरहाद सूरी को जंगपुरा से उतारा गया है, वो सोची समझी साजिश है एक तरीके से। और उसके आगे जाकर वो आरोप लगा रहा है कि करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब आपके पास कोई सबूत है इस बात का? मतलब चुनाव तो वो लड़े लेकिन कैंडिडेट आपको पूछ कर डाले, ये कौन सा तरीका होता है चुनाव लड़ने का? अगर वो लड़ रहे हैं तो अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। संजीव जी नहीं, देखिए तीन बातें हैं हम क्यों कह रहे हैं। एक, जो कांग्रेस की लाइन है, कांग्रेस ने आज अजय माकन जी ने कहा कि एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल, तो ये कल पहले जो अलायंस था वो एंटी नेशनल को अपना पार्टनर बनाए हुए थे। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये बीजेपी की लाइन है, ये बीजेपी कहती है, तो बीजेपी की लाइन कांग्रेस ले रही है।
दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरह के, देखिए पॉलिटिक्स में ना कई साथ इंडिकेट किए जाते हैं, परसेप्शन की चीजें होती हैं, तो जिस तरह के कैंडिडेट सिलेक्शन दिख रहा है वो कैंडिडेट सिलेक्शन भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कैंडिडेट सिलेक्शन चाहती थी कांग्रेस से, उसी तरह से कर रही है। और दिल्ली में कांग्रेस कहीं कैसे है कैसे नहीं। कोई अब एग्जांपल दे सकते हैं? आपने देख लिया 2015 का, आप देख लिया एग्जांपल दीजिए ना 2020 का, देख लिया। संजीव जी, आप एग्जांपल दीजिए भाई 2005 इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 2015 में भी 0 सीट थी, 2020 में भी 0 सीट थी, और अभी भी 2025 में भाई आप लोग भी सर्वे कराते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चुनाव हो जाता है, हम लोग भी सर्वे कराते हैं, आपकी भी जानकारी होगी। तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। तो कांग्रेस जब